हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके ओ लेवल एग्ज़ाम अगस्त में जो हो रहे हैं। 19 से 26 अगस्त के तक होगा आपका ओ लेवल का एग्ज़ाम। तो जिन लोगों का कल एग्ज़ाम है AM2R5 का यानी वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग का, तो वो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का यह पेपर है, अनसॉल्व मतलब सॉल्व है। ठीक है, तो यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप आसानी से कुछ क्वेश्चन कैप्चर यानी कि कैच कर पाएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कौन W3 टैक्स में मान्य टैक्स अलाइनमेंट क्लास नहीं है। ठीक है, विच इज नॉट वैलिड टैक्स अलाइनमेंट क्लास इन W3 टैक्स। तो कौन W3 टैक्स में मान्य टैक्स अलाइनमेंट क्लास नहीं है, तो कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, W3 सेंटर अलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्लास प्रॉपर्टी इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाती है, यानी कि इमेज को थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाती है, यानी कि आर पार दिखना। ठीक है, विच क्लास प्रॉपर्टी मेक एन इमेज ट्रांसपेरेंट। तो कौन सा है, W3 ओपासिटी, यह इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, एग्जाम देने से पहले वेब डिजाइनिंग का इस वीडियो को जरूर से जरूर देख के जाएं, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो सेवा जो किसी संगठन को वेब सर्वर पर वेबसाइट होस्ट करने में मदद करती है। सेवा जो किसी संगठन को वेब सर्वर पर वेबसाइट होस्ट करने में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, वेब होस्टिंग। ऑप्शन और बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यवसाय के लिए फोटो एडिटिंग द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों को पहचान करें। तो व्यवसाय के लिए फोटो एडिटिंग द्वारा प्रदान किए गए लाभ कौन कौन से होते हैं, ब्रांड का निर्माण होता है, बेहतर बिक्री होती है और मजबूत सोशल मीडिया रणनीति होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो जिन लोगों ने अभी तक इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए, देखिए। निम्नलिखित में से कौन HTML में एक प्रकार का स्क्रीन फ्रेम नहीं है। इनमें से कौन, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप्स स्क्रीन फ्रेम इन HTML। तो कौन नहीं है, यू फ्रेम। यह क्या है, HTML में एक प्रकार का स्क्रीन फ्रेम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W3 डॉट टेबल टेबलों के लिए निम्न क्लास प्रदान नहीं करता है। यानी कि W3 डॉट टेबल कौन से टेबलों के लिए निम्न क्लास प्रदान नहीं करता है, W3 स्ट्रिप के लिए, W3 स्ट्रिप। ऑप्शन नंबर क्या है, इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेविगेशन लिंक का एक सेट किस टैग में यानी किस टैग का उपयोग करके परिभाषित किया जाता है। नेविगेशन लिंक का एक सेट किस टैग को उपयोग करके परिभाषित किया जाता है, तो ए टैग को परिभाषित किया जाता है। यानी कि ए टैग के माध्यम से हम नेविगेशन लिंक का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा वैध CSS प्रकार नहीं है। तो विच इज़ नॉट अ वैलिड CSS टाइप। इनमें से कौन सा एक वैलिड CSS का टाइप नहीं है, तो कौन नहीं है, आउटलाइन। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस निर्देश का उपयोग एंगुलर JS एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। इनमें से कौन मतलब किसका उपयोग एंगुलर JS एप्लीकेशन को प्रारंभ यानी स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, तो NG ऐप का उपयोग किया जाता है। किसका, NG ऐप। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा वैध एनकोडिंग मानक नोटपैड++ में मौजूद नहीं है। इनमें से कौन वैध है, यानी कि विच इज नॉट अ वैलिड इन कोडिंग स्टैंडर्ड नॉट प्रेजेंट इन नोटपैड। तो कौन सा नहीं है, ANSI कौन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है गाइस, यह है W3 कलर और W3 टेक्स्ट कलर क्लासेस का उपयोग किसको कलर करने के लिए किया जाता है। तो कोई HTML एलिमेंट्स को कलर करने के लिए किया जाता है, यानी कि एनी HTML एलिमेंट्स। और क्या दिया है, रेगुलेटर मार्की टूल का उपयोग किसके लिए उपयोग किया जाता है। रेगुलेटर रेक्टेंगुलर मार्की टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। रेक्टेंगुलर मार्की टूल का उपयोग हम इमेज के अंदर के हिस्से को चुनने के लिए उपयोग करते हैं। ये फोटोशॉप का क्वेश्चन है, यानी मान लीजिए एक इमेज है, तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल का उपयोग क्यों करते हैं, तो इमेज के चारों ओर सेलेक्ट करने के लिए हम करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, इसका सी राइट आंसर है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया है W3 इमेज में कौन सी इमेज क्लास सही नहीं, पहचान करें। यानी कि आइडेंटिफाई विच इज नॉट द करेक्ट इमेज क्लास, इनमें से कौन सा एक करेक्ट इमेज क्लास नहीं है। तो कौन है W3 ओवेल, ये क्या है, एक प्रकार का इमेज क्लास नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जावा स्क्रिप्ट को बदल सकता है, तो कौन बदल सकता है जावा स्क्रिप्ट को, किस यानी जावा स्क्रिप्ट को बदल सकता है तो कौन बदल सकता है, HTML यानी HTML कंटेंट और HTML एट्रीब्यूट वैल्यूज और HTML स्टाइल्स, ये सभी क्या हैं, जावा स्क्रिप्ट को बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है CSS में सूडो क्लास, CSS में सूडो यानी प्रीसूडो क्लास के बारे में कौन सा कथन सही है, पहचान करना है। CSS में सूडो क्लास के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर क्या है, हाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यानी कि यह लेखक को दस्तावेज में विशेष रूप से घोषित नहीं की गई सामग्री तक पहुंच प्रदान करता है। यह कथन क्या है हमारा, गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। HTML टैग्स में नॉन सेमेटिक एलिमेंट्स की पहचान करें। तो नॉन सीमेटिक एलिमेंट्स HTML में कौन नॉन सीमेटिक एलिमेंट्स हैं, तो आइडेंटिफाई द नॉन सीमेटिक एलिमेंट्स इन HTML, तो कौन नहीं है, ड्यू टैग। ऑप्शन नंबर क्या है, बी, ए इसका राइट आंसर है। क्या है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है ऑटो फोकस विशेषता का उपयोग किस एलिमेंट्स पर किया जा सकता है। ऑटो फोकस विशेषता का उपयोग किस एलिमेंट पर किया जा सकता है, बटन एलिमेंट पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है एम्बेडेड स्टाइल शीट्स के बारे में क्या कथन सही नहीं है। एम्बेडेड स्टाइल शीट्स के बारे में क्या सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है, तो सभी कथन क्या है, सभी कथन सही हैं ये एम्बेडेड सी के बारे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, HTML के लेबल, हाँ लेबल है, HTML के लेबल टैग के बारे में कौन सा कथन सही है। HTML के टेबल टैग के बारे में कौन सा कथन सही है, तो दृष्टिबाधित यानी कि सही नहीं है, दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए यह उपयोगी है। कथन क्या हमारा गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और एग्जाम देने से पहले M2R5 का इस वीडियो को जरूर से जरूर देख के देखिए जाइए। एक्सटर्नल स्टाइल, जो हमारा एक्सटर्नल स्टाइल शीट होता है उसके बारे में क्या सच नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में। यह कंटेंट को प्रेजेंटेशन से अलग करता है लेकिन दोनों अभी भी एक ही फाइल में शामिल है। यह कथन क्या हमारा, एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेल एलिमेंट यानी क्या, डील, हाँ दिया है, डेल एलिमेंट उस टेक्स्ट को परिभाषित करता है जिसे किसी डॉक्यूमेंट्स से हटा दिया गया है। ब्राउज़र उन्हें किसके रूप में प्रदर्शित करता है, ब्राउज़र उन्हें स्ट्राइकथू के रूप में प्रदर्शित करता है। किसके रूप में, स्ट्राइकथू के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपने। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कुकीज़ के बारे में गलत कथनों की पहचान करें। कुकीज़ के बारे में गलत कथनों की पहचान करें, तो कुकीज़ में 4 KB से अधिक डेटा नहीं हो सकता। यह कथन क्या हमारा गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा फिल्टर फोटो को टिट करने के लिए कैमरा लेंस में रंगीन फिल्टर जोड़ने वाले फोटोग्राफरों के विचार पर आधारित है। कौन है, आर्टिस्टिक फिल्टर। ऑप्शन क्या है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब यूजर माउस कर्सर को स्पेसिफाइड एलिमेंट पर ले जाता है तो सूडो क्लास एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि कौन सा सूडो क्लास एक्टिवेट हो जाता है, तो होवर सूडो क्लास एक्टिवेट हो जाता है, होवर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है W3.CSS निम्नलिखित बॉर्डर क्लास प्रदान नहीं करता। इनमें से कौन W3.CSS बॉर्डर क्लास नहीं प्रदान करता है, तो कौन नहीं है, W3 बॉर्डर गटर। यह क्या है, एक प्रकार का CSS यानी कि W3.CSS यानी कि बॉर्डर क्लास नहीं है यह। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका राइट आंसर है, गटर। आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है निम्नलिखित में कौन किसका उपयोग निर्देश यानी डायरेक्टिव के रूप में, प्रीफिक्स के रूप में किया जा सकता है, किसका, NG का। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेज का केवल फोरग्राउंड बनाने रंग वृद्धि
किसको संदर्भित करता है, जो रंग वृद्धि होता है वो किसको संदर्भित करता है? तो इमेज का केवल फोरग्राउंड बनाने के लिए, इमेज का केवल फोरग्राउंड बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से यानी कि जो डेली पेपर हो रहे हैं 19 से 26 अगस्त तक जो पेपर होंगे उसका जो शॉर्ट नोट है आपको टेलीग्राम के यानी लिंक में यानी टेलीग्राम के चैनल में आपको एक टेक्स्ट के रूप में दिया जाएगा। तो वो आप वहाँ से जाकर टेक्स्ट के माध्यम से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इनवैलिड HTML इवेंट की पहचान करें, तो क्या है? आइडेंटिफाई द इनवैलिड HTML इवेंट। तो कौन है? अनलोड। क्या दिया है? अनलोड। यह क्या है? एक प्रकार का इनवैलिड HTML इवेंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? नोटपैड प्लस प्लस में लाइनों को छिपाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? नोटपैड में लाइनों को छुपाने के लिए हम Alt+H का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? W3 लिस्ट में कौन एक वैलिड लिस्ट टाइप नहीं है? तो विच इज नॉट अ वैलिड लिस्ट टाइप इन W3 लिस्ट? तो यक्स स्मॉल, यह क्या दिया है? यह W3 वैलिड लिस्ट टाइप में नहीं है, यक्स स्मॉल, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए एलिमेंट्स के समूह को एक साथ समूहित करना होता है, यानी कि किस यानी फॉर्मेटिंग किसको लागू करने के लिए एलिमेंट्स के समूह को एक साथ समूहित करना पड़ता है? ड्यू। फॉर्मेटिंग ड्यू लागू करने के लिए एलिमेंट्स के समूह को एक साथ समूहित होना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? CSS में एब्सोल्यूटिंग पोजीशन के लिए सही कथन की पहचान करें। CSS में एब्सोल्यूट पोजीशन के लिए सही कथन क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यह एब्सोल्यूट पोजीशन को परिभाषित करने के लिए CSS की पोजीशन प्रॉपर्टी का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी CSS की वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नहीं है? इनमें से कौन CSS की एक वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नहीं है? तो कौन नहीं है? बैकग्राउंड इटरेट, यह बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नहीं है CSS की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट में टेक्स्ट की पहली पंक्ति को इंडेंट करने की अनुमति देती है? कौन प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट के टेक्स्ट की पहली पंक्ति को इंडेंट करने की अनुमति देती है? तो टेक्स्ट इंडिडेंट। क्या है? टेक्स्ट इंडिडेंट। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। नोटपैड प्लस प्लस में कौन सा कन्वर्टर मौजूद है? नोटपैड में कौन सा कन्वर्टर मौजूद है? तो ASCII और टू हेक्स, और क्या दिया गया है? हेक्स टू ASCII, यानी कि ऑप्शन नंबर डी A एंड C दोनों कन्वर्टर मौजूद हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? DNS नेम सर्वर का कार्य क्या है? इनमें से DNS नेम सर्वर का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? एक विशिष्ट IP एड्रेस में डोमेन नामों को अनुवाद करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? इमेज में टोन कैसे बनाए जाते हैं? इमेज में टोन कैसे बनाए जाते हैं? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनवैलिड इमेज फिल्टर की पहचान करें। तो विच आइडेंटिफाई द इनवैलिड इमेज फिल्टर। कौन है? सॉलिडफाई, यह क्या एक प्रकार का इनवैलिड इमेज फिल्टर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेब डिजाइनिंग में जावास्क्रिप्ट की क्या भूमिका है? वेब डिजाइन में जावास्क्रिप्ट की क्या भूमिका है? तो इसका राइट आंसर क्या है? वेब पेजों के बिहेवियर को प्रोग्राम करता है। वेब डिजाइन में जावास्क्रिप्ट की यह भूमिका है क्योंकि यह वेब पेजों के बिहेवियर को प्रोग्राम करता है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, W3 डॉट टेबल में रिस्पांसिव टेबलों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? W3 डॉट टेबल के बारे में, रिस्पांसिव टेबलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो कौन सा कथन नहीं सही है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। W3 टेबल क्लास एक रिस्पांसिव टेबल बनाता है। कथन क्या है हमारा? गलत है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
तो हमारा आगे क्वेश्चन दिया गया है W3 में हेडिंग्स के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। W3 में हेडिंग के लिए कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी कि सियोगे यूआई हेडिंग्स के लिए डिफ़ॉल्ट फ्रंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा इंस्क्रिप्शन एल्गोरिदम नहीं है जो नोटपैड प्लस प्लस में मौजूद नहीं है। कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम नहीं है जो नोटपैड प्लस प्लस में मौजूद नहीं है। तो कौन नहीं है, MD6। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ गाइस, अगला क्वेश्चन है पहचान करें कि सिलेक्शन एलिमेंट का उपयोग कहाँ किया जा सकता है। यानी कि आइडेंटिफाई वेयर अ सिलेक्शन एलिमेंट कैन बी यूज्ड। कहाँ पर किया जाता है, चैप्टर्स में, इंट्रोडक्शन में और न्यू आइटम में हम सिलेक्शन एलिमेंट्स का उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका राइट आंसर है, सभी में कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है W3.CSS के बारे में क्या सही है नहीं है। W3.CSS के बारे में क्या सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, W3.CSS मानक CSS नहीं है। यह कथन क्या हमारा गलत है। आगे क्वेश्चन, .edu डोमेन क्या दर्शाता है। .edu का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का एजुकेशन डोमेन नेम है। क्या है, एक प्रकार का एजुकेशन डोमेन नेम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है किस कंपैरिजन ऑपरेटर का उपयोग दो वेरिएबल के बीच समानता के साथ कंटेंट को खोजने के लिए किया जाता है। यानी कि दो वेरिएबल के बीच समानता यानी इक्वल टू के लिए हम किस कंपैरिजन ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। तो डबल इक्वल क्या दिया है, डबल इक्वल का उपयोग करते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए। इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, CSS के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। CSS के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, वेब पेज की सामग्री को मार्कअप करें। यह CSS के बारे में कथन क्या है, गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिक्रियाशील ग्रिड में कितने कॉलम समर्थित हैं। प्रतिक्रिया ग्रिड में कितने कॉलम समर्थित हैं। तो 12 ग्रिड कॉलम समर्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट कोड को पुराने ब्राउजर में चलाने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग आवश्यक है। जावास्क्रिप्ट कोड को पुराने ब्राउजर में चलाने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग करना आवश्यक है। तो लेट कीवर्ड का उपयोग करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। HTML5 में मान्य नए इनपुट टैग एलिमेंट की पहचान करें। यानी कि HTML5 में मान्य नए इनपुट टैग कौन कौन से आए हैं। तो कौन है, ईमेल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, स्टाइल शीट की बॉडी में क्या शामिल है। स्टाइल शीट के बॉडी में फॉर्मेट रूल शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। स्टाइल शीट के बॉडी में फॉर्मेट रूल्स शामिल है, डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को किसका प्रयोग करके घोषित नहीं किया जा सकता है। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को किसका उपयोग करके घोषित नहीं किया जा सकता है, सेट का। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को सेट का उपयोग करके घोषित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, एक ऑनलाइन सूचना पुनः प्राप्ति उपकरण जो अपने स्वयं के परिणाम को उत्पन्न करने के लिए वेब सर्च इंजन के डेटा का उपयोग करते हैं। तो कौन है, मेटा सर्च इंजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, ब्राउज़र आमतौर पर किस टैग में सम्मिलित टेक्स्ट को रेखांकित करेंगे। ब्राउज़र आमतौर पर डैश टैग को में सम्मिलित टेक्स्ट को रेखांकित करेंगे। तो किसका, यू टैग का। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W3.फ्रंट में प्रयुक्त डिफ़ॉल्ट फ्रंट की पहचान करें। W3.फ्रंट में प्रयुक्त यानी कि उसमें मौजूद डिफ़ॉल्ट फ्रंट की पहचान क्या है। तो वरदाना है। क्या है, वेरदाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, W3 कंटेनर क्लास किसी भी HTML एलिमेंट पैडिंग जोड़ता है। यानी कि W3 कंटेनर क्लास किसी भी HTML एलिमेंट में पैडिंग जोड़ता है। तो 16 पिक्सल लेफ्ट एंड 16 पिक्सल राइट पैडिंग जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, वेब पेज का सबसे महत्वपूर्ण हेड एलिमेंट के लिए एक कंटेनर है। वेब पेज का
सबसे एक यानी कि वेब पेज का सबसे महत्वपूर्ण हेड किसके यानी कि कौन एलिमेंट के लिए एक कंटेनर है, कौन है, मेटा, हाँ क्या दिया गया है, मेटा डाटा किसके लिए है, वेब पेज का सबसे महत्वपूर्ण हेड मेटा डाटा एलिमेंट के लिए एक कंटेनर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो दिया है पहली कंडीशन गलत होने पर परीक्षण करने के लिए एक नई कंडीशन निर्दिष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इफ एंड इल्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका राइट आंसर है। सॉरी, किसका उपयोग करते हैं, यदि पहली कंडीशन गलत है तो दूसरी को निर्दिष्ट करने के लिए हम इल्स का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कैनवास को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। कैनवास को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जीरो का उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जीरो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्विक सिलेक्शन टूल का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। क्विक सिलेक्शन टूल का उपयोग किसके उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, क्विक सिलेक्शन टूल का उपयोग हम इमेज के किनारों को ढूंढने और चयन को स्वचालित रूप से रोक दे, इसके लिए हम क्विक सिलेक्शन टूल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। HTTP कह दिया है, HTTP पुट रिक्वेस्ट मेथड का उपयोग किया जाता है। तो क्या दिया गया है, HTTP पुट रिक्वेस्ट मेथड का उपयोग किया जाता है। तो किसी में निर्दिष्ट दस्तावेज को संकलन डेटा में बदलने के लिए HTTP का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जावा स्क्रिप्ट में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इनमें से कौन है। इनमें से कौन एक प्रकार का एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, तो कौन है, हैशट्रिक है, यानी कि हैशट्रिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनवैलिड इनपुट टैग टाइप्स विशेष मान की पहचान करें। आइडेंटिफाई द इनवैलिड इनपुट टैग टाइप एट्रीब्यूट वैल्यू। तो कौन है इनवैलिड टैग, रेडियो बॉक्स, यह प्रकार का इनवैलिड इनपुट टैग टाइप्स है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्विच ब्लॉक के बाहर आने के लिए हम स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है, यानी कि स्विच ब्लॉक से बाहर आने के लिए हम किस स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं, तो ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं स्विच ब्लॉक से बाहर आने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टाइल क्लास के बारे में क्या सही नहीं है। इनमें से स्टाइल क्लास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, स्टाइल क्लास डिक्लेरेशन अंडरस्कोर से पहले होती है। कथन क्या हमारा गलत है। एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को इनिशियलाइजेशन करने का निर्देश क्या है। एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को इनिशियलाइजेशन करने का उद्देश्य क्या है, एनजी ऐप है। क्या है, एनजी ऐप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है W3.CSS में बेसिक लिस्ट की पहचान करें। तो इनमें से कौन एक W3.CSS की एक बेसिक लिस्ट है, तो कौन है, W3OL। क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कॉन्फ़िगरिंग के स्टाइल के बारे में क्या सच है, तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कॉन्फ़िगरिंग तब होता है जब स्टाइल को एक उपयोगकर्ता, एक लेखक या एक उपयोगकर्ता एजेंट जैसे एक वेब ब्राउज़र द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विभिन्न स्थितियों के आधार पर विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए किस जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है, तो किस जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है, स्विच स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, डैश एक सामान्य इनलाइन एलिमेंट जो कोई इनहेरिट फॉर्मेटिंग नहीं लागू करता है, इज अ जेनेरेटिक इनलाइन एलिमेंट दैट अप्लाइंस नॉट इनहेरिट फॉर्मेटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है, स्पेन एक सामान्य इनलाइन एलिमेंट है जो कोई इनहेरिट फॉर्मेटिंग नहीं लागू करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंडेक्स पेज है। तो इनमें से इंडेक्स पेज क्या है, वेबसाइट का पहला पेज होता है इंडेक्स पेज। वेबसाइट का पहला पेज इंडेक्स पेज होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आई फ्रेम टैग के बारे में कौन सा कथन सही है? आई फ्रेम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह इनलाइन फ्रेम है किसी अन्य दस्तावेज को वर्तमान HTML दस्तावेज में इम्बेडेड करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ए एंड बी दोनों। HTML का अर्थ क्या होता है? तो HTML का अर्थ क्या होता है? स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनेट के सभी कंप्यूटर कनेक्शन द्वारा किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट के सभी कंप्यूटर कनेक्शन द्वारा किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन, इनमें से कौन एंगुलर JS के बारे में मान्य कथन नहीं है? इनमें से कौन एंगुलर JS के बारे में मान्य कथन नहीं सही है? तो यह CSS में लिखा एक फ्रेमवर्क है। कथन क्या हमारा गलत है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, MIME स्टैंड फॉर, यानी कि MIME का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। MIME का फुल फॉर्म मल्टीपर्पस मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। MIME का फुल फॉर्म। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन दिया है, टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है। तो इनमें से कौन टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है? तो फॉन्ट वेट बोल्ड। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट एक है। तो हाइपर टेक्स्ट क्या है? एक प्रकार का पाठ जिसमें अन्य ग्रंथों के लिंक शामिल होते हैं, उसे हम हाइपर लिंक्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस टैग एक यानी कौन टैग एक वेब पेज में CSS एम्बेड करता है? कौन टैग एक वेब पेज में CSS एम्बेड करता है? तो स्टाइल टैग एक वेब पेज में CSS एम्बेड करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुख्य अंतर्निर्मित खोज तंत्र नहीं है? इनमें से कौन एक अंतर्निर्मित खोज तंत्र नहीं है? तो कौन नहीं है? डिक्रीमेंटल यह प्रकार का मुख्य अंतर्निर्मित खोज तंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पैडिंग प्रॉपर्टी में नेगेटिव वैल्यू की अनुमति है? क्या पैडिंग प्रॉपर्टी में नेगेटिव वैल्यू की अनुमति है? नो, नेगेटिव वैल्यू की अनुमति नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस आगे क्वेश्चन है, आधिकारिक W3C अनुशंसा बनने के लिए सबसे पहले कौन CSS निर्देश घोषित किया गया था? CSS लेवल 1। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। CSS 2 में परिभाषित गलत मीडिया प्रकार की पहचान करें। CSS 2 में परिभाषित गलत मीडिया की प्रकार क्या है? तो एरियल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, आर्डर लिस्ट में अलग अलग आइटम कैसे निर्दिष्ट करें? आर्डर लिस्ट में अलग अलग आइटम कैसे निर्दिष्ट करते हैं? उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, फाइल प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फाइल प्रोटोकॉल का उपयोग सर्वर से क्लाइंट को कंप्यूटर फाइलों के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेसो टूल का सबसे अच्छा उपयोग के बारे में यानी के लिए किया जाता है। लेसो टूल का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दिया है, एक सलेक्शन को क्लीन करना जिसे आप किसी अन्य टूल से शुरू किया है उसे यानी उसके लिए हम लेसो टूल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैसियन ब्लर को सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? गॉसियन ब्लर को सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जी। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जी का उपयोग हम गॉसियन ब्लर को निर्दिष्ट करने के लिए यानी सक्रिय करने के लिए, चालू करने के लिए करते हैं शॉर्टकट की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। W3 पैनल के संबंध में कौन कथन सही है? W3 पैनल के संबंध से कौन कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से सभी कथन क्या हमारे सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है यूजर इनपुट, यूजर एक्शन और ब्राउजर एक्शन की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इवेंट हैंडलर का उपयोग किया जाता है। यूजर इनपुट, यूजर एक्शन और यूजर ब्राउजर एक्शन की पहचान करने के लिए इवेंट हैंडलर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी दस्तावेज की सामग्री के एक स्वतंत्र भाग को प्रस्तुत करने और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? आर्टिफिशियल टैग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? CSS के बॉक्स मॉडल के बारे में क्या सही है? CSS के बॉक्स मॉडल के बारे में क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यह एलिमेंट के चारों ओर खींचे गए वर्चुअल बॉक्स को परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जावा स्क्रिप्ट में एक एलिमेंट को किसका उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है? जावा स्क्रिप्ट में एक एलिमेंट को किसका उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है? तो गेट एलिमेंट्स बाई नेम, गेट एलिमेंट्स बाई ओल्ड ID, गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम, यानी इन सभी के द्वारा जावा स्क्रिप्ट में एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस आई होप ये 100 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर के थे। तो एग्जाम देने से पहले वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग यानी M2 और 5 का इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। साथ ही इसके पहले वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, आदाब, सत श्री अकाल, बेस्ट ऑफ लक।